चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, प्रज्वल को ब्लू कॉर्नर नोटिस की तैयारी, एसआईटी ने सीबीआई को रिक्वेस्ट भेजी, पिता एचडी रेवन्ना के घर पहुंची जांच टीम से भिड़े समर्थक। जी हां दोस्तों, कर्नाटक स्कैंडल में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भेजने की तैयारी हो गई है। केस की जांच कर रही एसआईटी ने मीटिंग के दौरान कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को यह जानकारी दी। प्रज्वल हासन से जेडीएस के सांसद और लोकसभा के कैंडिडेट भी हैं। हासन में 26 अप्रैल को सेकेंड फेज में वोटिंग हुई थी। इसके बाद प्रज्वल जर्मनी चले गए। आरोपों के बाद प्रज्वल को 30 अप्रैल को जनता दल एस से सस्पेंड कर दिया गया। प्रज्वल पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे हैं। इस केस में एचडी रेवन्ना भी आरोपी हैं, जिन्हें शनिवार को दूसरा लुकआउट नोटिस भेजा गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के लिए शनिवार को एसआईटी रेवन्ना के घर पहुंची। यहां रेवन्ना समर्थकों ने टीम के साथ हाथापाई की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पवन खेड़ा बोले, मोदी शाह में लगी है झूठ बोलने की होड़। कहा 10 साल का रिपोर्ट कार्ड बताते नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो नहीं लिखा वह झूठ पढ़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है। अमित शाह को लगता है कि मोटा भाई कहीं ज्यादा झूठ न बोल जाएं और इसलिए वे झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। इनका फैक्ट चेक करते रहने की जरूरत है। गोमांस को लेकर बीजेपी को घेरते हुए खेड़ा ने कहा कि गोवा की स्थिति देख लीजिए। मोदी कैबिनेट के मंत्री किरण रिजिजू खुद कहते हैं कि बीफ खाता हूं। बीफ कंपनी से बीजेपी ने चंदा लिया है। यह तथ्य है। बीजेपी इन चुनावों में अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देने की बजाय कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जनता के बीच झूठ के साथ परोसने में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सभागार में पत्रकारों से चर्चा के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष खेड़ा ने कहा कि अपना रिपोर्ट कार्ड सामने लाने की बजाय देश का ध्यान बांटने की कोशिश बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अपना काम बताने की बजाय विपक्ष को ताने मारने का काम किया जा रहा है। देश में युवा किसान हर घंटे आत्महत्या कर रहा है और हर 1 घंटे में 4 दुष्कर्म हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सरकार ने प्याज निर्यात से बैन हटाया। 1000 किलो प्याज 45,800 से कम में नहीं बेच सकेंगे। 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी। जी हां दोस्तों, सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट से शनिवार को बैन हटा दिया। हालांकि इसके लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी कि MEP $550 यानी कि 45,800 रुपए प्रति मैट्रिक टन तय कर दी है। यानी कि जो प्याज एक्सपोर्ट किया जाएगा उसकी कीमत मिनिमम 45,800 रुपए प्रति मैट्रिक टन होना जरूरी है। यह आदेश आज से ही लागू हो गया है और अगले आदेश तक मान्य रहेगा। इसके अलावा सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगाने का भी फैसला किया है। पिछले साल दिसंबर में जब प्याज की कीमत 70 से 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गई थी, उस वक्त सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जयशंकर बोले, हमने हर धर्म समाज के लोगों को अपनाया। बाइडेन ने कहा था भारत प्रवासियों से नफरत करने वाला देश, इसलिए आर्थिक विकास में पिछड़ा। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने भारत को प्रवासियों से नफरत करने वाला देश बताया था। जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा से एक यूनिक देश रहा है। दुनिया के इतिहास को देखें तो हमने अलग अलग समाज से आए लोगों को अपनाया है। जयशंकर ने बाइडेन के आरोपों का खंडन करने के लिए CAA का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून का मकसद उन लोगों को पनाह देना है जो मुसीबत में हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में एक चुनावी कैंपेन के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि भारत और चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में समस्याएं इसलिए है क्योंकि ये देश प्रवासियों से नफरत करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इमरान खान बोले, पाकिस्तान में घुसकर हत्याएं करवा रहा भारत। कहा देश में 1971 जैसे हालात, मुझे मारने के अलावा फौज के पास कुछ नहीं है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि भारत उनके देश में घुसकर हत्याओं को अंजाम दे रहा है। ब्रिटिश मीडिया डेली टेलीग्राफ के लिए लिखे एक आर्टिकल में खान ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त उसी रास्ते पर चल रहा है जो उसने 1971 में अपनाया था। तब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को खो दिया था। इमरान खान ने आगे कहा कि बलूचिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों को गायब कर दिया जा रहा है। अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमाओं पर भी तनाव बना हुआ है। इमरान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की फौज उनके खिलाफ जो कुछ भी कर सकती थी वो किया जा चुका है। अब उनके पास इमरान को मारने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। इमरान खान ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता हूं क्योंकि मेरे विश्वास में बहुत ताकत है। मैं गुलाम की तरह जीवन बिताने की बजाय मरना पसंद करूंगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। फिलीपींस में बंदरगाह डेवलप करेगी अडानी पोर्ट्स। कंपनी के एमडी करण अडानी ने वहां के प्रेसिडेंट से मुलाकात की। भारी जहाज भी हो सकेंगे ऑपरेट। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड अब फिलीपींस में निवेश की तैयारी में है। फिलीपींस के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी रिलीज में कहा गया है कि अडानी पोर्ट्स ने फिलिस्तीन के बटान में एक 25 मीटर डीप पोर्ट को डेवलप करने में दिलचस्पी दिखाई है। इसमें आगे कहा गया है कि प्रेसिडेंट मार्को ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की योजना का फिलीपींस में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को संभालने पोर्ट्स की तरह विकसित किया जाए, जिससे फिलीपींस ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धा कर सके। हाल ही में दोस्तों गौतम अडानी के बेटे और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी ने फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्नांडिस मार्कोस जूनियर के साथ मुलाकात की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अचानक सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 40,000 करोड़ रुपए का सॉवरेन बॉन्ड वापस खरीदेगी। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सरकार 40,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी वापस खरीदने जा रही है, यानी कि 40,000 करोड़ रुपए का बायबैक करेगी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बायबैक के लिए पेश की गई सिक्योरिटी 6.18% यानी कि GS 2024, 9.15% GS 2024 और 6.79% GS 2025 है, जिसकी मैच्योरिटी 4 नवंबर, 14 नवंबर और 16 जनवरी को पूरी होगी। इसमें कहा गया है कि 40,000 करोड़ रुपए की कुल सीमा के भीतर इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए कोई नोटिफाइड अमाउंट नहीं है। सिक्योरिटी के लिए नीलामी कई प्राइस मेथड का उपयोग करके आयोजित की जाएगी, यानी कि अगर आप भी अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बेचना चाहते हैं तो सरकार खरीदने के लिए तैयार बैठी हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमेरिकी कोर्ट ने नर्स को सुनाई 700 साल की सजा। इंसुलिन का ओवरडोज देकर 17 मरीजों को मारा था। 3 साल में 22 मरीजों को ओवरडोज दिए। जी हां दोस्तों, अमेरिका की पहली सिविलिया कोर्ट ने शनिवार को एक नर्स को 700 साल की सजा सुनाई। नर्स का नाम हीदर प्रेस्डी है। 41 साल की हीदर पर आरोप है कि उसने 2020 से 2023 तक 5 अस्पतालों में 22 मरीजों को इंसुलिन का ओवरडोज दिया था, जिससे 17 मरीजों की मौत हो गई। 2023 में न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया के नर्सिंग होम में 29 मरीजों की इंसुलिन का ओवरडोज देने से मौत हो गई थी। कोर्ट ने हीदर को 19 केस में दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नर्स ने अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान उन मरीजों को भी इंसुलिन लगाया जिन्हें डायबिटीज नहीं थी। इंसुलिन की डोज लगने के कुछ समय बाद ही 43 से 104 साल के मरीजों की मौत हो गई। वहीं दोस्तों इंसुलिन के ओवरडोज से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और फिर दिल का दौरा पड़ जाता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब 2023 के मई में हीदर पर 2 मरीजों को मारने का आरोप लगा और बाद में पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में हीदर के पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए तो सब सामने आ गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 17 राज्यों में 2 दिन बाद बदलेगा मौसम। 8 दिन बारिश संभव। मुंबई, तमिलनाडु के समुद्र में 5 फुट ऊंची लहरें उठ सकती है। जी हां दोस्तों, देश में भीषण गर्मी और हीटवेव का सामना कर रहे शहरों को अगले 8 दिन राहत मिलने की संभावना है। 4 मई से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसके चलते पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम बदलेगा और बारिश होगी। फिलहाल दोस्तों उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक में हीट वेव से पारा 45 डिग्री का आंकड़ा भी पार कर गया है। 3 मई को देश में सबसे ज्यादा तापमान आंध्र प्रदेश के नांदियाल का रहा, जहां 46.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद दोस्तों तेलंगाना के खम्बम, बंगाल के कलाईकुंडा, ओडिशा के बौद्ध और तमिलनाडु के इरोड में पारा 42 से 45 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों बात करें बारिश की तो दोस्तों 5 मई से नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा में कई जगह पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा दोस्तों 6 मई को असम और मेघालय में बहुत ज्यादा यानी कि 204.4 मिमी से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हीट वेव की तो आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक शनिवार को राज्य के 227 मंडलों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। केरल के 14 में से 12 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लल्लन सिंह का बीजेपी कार्यकर्ता ने पकड़ लिया हाथ, मांगा 5 साल के काम का हिसाब। जी हां दोस्तों, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेता लल्लन सिंह को अपने चुनावी क्षेत्र मुंगेर में स्थानीय लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, एनडीए का हिस्सा होने के बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंगेर के मौजूदा सांसद से उनके 5 साल के कामों का हिसाब मांग लिया, जिसके बाद नाराज लल्लन सिंह हाथ छुड़ाकर वहां से निकल गए। एक पब्लिक मीटिंग में पहुंचे लल्लन सिंह से वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने पूछ लिया कि 5
साल में आपने क्या काम किया है, उनका हिसाब दीजिए तभी वोट देंगे। इस पर लल्लन सिंह नाराज हो गए। वहीं खड़े एक युवक ने लल्लन सिंह से पूछा कि कोरोना जैसी महामारी में आप झांकने तक नहीं आए थे, आप उस वक्त कहां थे और इस वक्त वोट मांगने आ गए हैं। इस पर लल्लन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि जवाब सुनो ना यार, कोरोना महामारी में किसी के भी घर से निकलने पर पाबंदी थी तो कैसे आते। इसके बाद लल्लन सिंह ने कहा कि उन्होंने इसके बाद भी मुंगेर शहर के हर मोहल्ले में फॉगिंग करवाई थी।